जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जब भी हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 1857 की बात करते हैं। कहा यह जाता है कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल सही मायने में चालू हुआ था वो 1857 पे चालू हुआ था। डिफेंस एस्पिरेंट्स 1857 जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जाना जाता है, जो राइज ऑफ मंगल पांडे के लिए जाना जाता है, वो एक और चीज के लिए जाना जाता है। दिस वॉज द ईयर जब टेरिटोरियल आर्मी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम सब लोग टेरिटोरियल आर्मी की चर्चा करते हैं, हम सब लोग टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है कि टेरिटोरियल आर्मी कैसे फॉर्म हुई थी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे टेरिटोरियल आर्मी फॉर्म हुई थी। 1857 में जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई तब वॉलंटियर्स बहुत आने लग गए। वॉलंटियर्स मतलब वो खुद से लोग आगे आने लग गए कि भाई हमें अब फ्रीडम के लिए हम लड़ेंगे, फ्रीडम के लिए हम लड़ेंगे। जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज में जगह जगह पे वॉलंटियर्स को ढूंढना चालू किया गया। 1917 में इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट बना, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट चालू होने लगे उन लोगों के लिए जो वॉलंटियर करना चाहते हैं भारत की आजादी की लड़ाई के लिए। और तभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हम सब के चाहते सुभाष चंद्र बोस जी ने वॉलंटियर किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वॉलंटियर किया था। आप लोगों को शायद ना पता हो, बट साउथ अफ्रीका में भी एक शख्स ने वॉलंटियर किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जिन शख्स का नाम है महात्मा गांधी। जी हां, फादर ऑफ द नेशन, इन्होंने भी वॉलंटियर किया था फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो इस तरीके से एक हवा बन गई थी पूरे देश में और इंडियन डिफेंस फोर्सेस का फॉर्मेशन होने लगा था। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक हिंदुस्तानियों की ब्रांच अलग हो गई एंग्लो इंडियंस के नाम से, जिसको इंडियन टेरिटोरियल फोर्स बोला गया। अभी सिर्फ नाम दिया गया था, अभी सिर्फ नामकरण हुआ था, कोई एक्ट कोई बिल कुछ नहीं पास हुआ था 1917 में। 1920 में जो तब के गवर्नर थे सर चार्ल्स मोन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल पास किया जिस बिल का नाम था इंडियन टेरिटोरियल फोर्स एक्ट। और इस इंडियन टेरिटोरियल फोर्स एक्ट का जो बिल पास किया, उस बिल में बताया कि ये जो सेना है ये सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी होगी। देश की आर्मी को कुछ हो गया तो ये नौजवान खड़े होंगे। वहीं हिंदुस्तान इसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रूप से देख रही थी। हिंदुस्तानी ये जो युवा थे, जो हिंदुस्तानी वॉलंटियर्स थे, वो इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत भारत की फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते थे, भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको वेपन्स की ट्रेनिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको डिसिप्लिन की जरूरत थी, कहीं ना कहीं उनको आर्मी की ट्रेनिंग की जरूरत थी। इसलिए इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट के अंतर्गत वो लोग आ गए। अब इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट के अंतर्गत इनको बोला गया इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस, और इसमें अलग अलग यूनिट्स बनाई गई, जैसे प्रोविंशियल यूनिट्स, जैसे अर्बन यूनिट, माउंटेन वॉलंटियर यूनिट, मेडिकल यूनिट, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स। यानी कि ये अलग अलग यूनिट्स बनाए गए इंडियन टेरिटोरियल फोर्स में। हर यूनिट के अंतर्गत अलग अलग बटालियंस थी। जैसे प्रोविंशियल यूनिट्स के अंदर थी बंगाल आर्टिलरी, मद्रास फील्ड्स, इन्फेंट्री यूनिट थी नागपुर राइफल्स, पंजाब राइफल्स। वहीं माउंटेड वॉलंटियर फोर्स के अंतर्गत थी बिहार लाइट हॉर्स, कैलकाटा लाइट हॉर्स, असम वैली लाइट हॉर्स, यूनिट प्रोविंसेस हॉर्स। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस में भी अलग अलग यूनिट्स बनने लग गई। यूनिट्स के अंदर अलग अलग बटालियंस बनने लग गए, जो आर्मी का स्ट्रक्चर था। और पूरा का पूरा शेप अप हुआ देश आजाद होते ही।
देश आजाद होते ही 1948 में टेरिटोरियल फोर्स एक्ट निकला, जिसके तहत टेरिटोरियल आर्मी को रिकॉग्निशन मिला और इनको सिटीजन्स आर्मी बोला गया। 9 अक्टूबर 1947 भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपाल, उन्होंने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को फॉर्म किया, एक नामकरण दिया और बोला कि सिटीजन्स आर्मी है। सिटीजन्स आर्मी का कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम था, तो नवंबर 5 से नवंबर 15 पूरा का पूरा टेरिटोरियल आर्मी वीक मनाया गया, जहां पे लोगों को टेरिटोरियल आर्मी का महत्व बताया गया। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो टेरिटोरियल आर्मी का आप फॉर्म भरने का सोचते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी का आप ज्वाइन करने का सोचते हैं, उसके फॉर्मेशन के पीछे भारत के वीर सुपुत्र, भारत के योद्धाओं का दिमाग था। वी शुड बी ऑल थैंकफुल टू सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस को भी एक शेप दिया। इंडियन आर्मी को तो शेप दिया ही दिया, पर इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को भी शेप दिया। अगली बार जब टेरिटोरियल आर्मी का सोचेंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से पीआईबी इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर आएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।